नेपाल में फिर इस्लामिक चरमपंथियों का नंगनाच। नेपाल की रौतहट में मुस्लिमों ने भगवा ध्वज को नोच कर नाले में फेंका। नेपाल की रौतहट में हिंदुओं पर जमकर कट्टरपंथियों ने की पत्थरबाजी। जिहादियों के द्वारा की गई पत्थरबाजी में कई हिंदुओं को आई गंभीर चोटें। मुस्लिमों के पत्थर से नेपाल के 11 पुलिसकर्मियों को भी आई गंभीर चोटें। नेपाल जैसे देश में हिंदुओं पर बार बार क्यों हो रहे हैं हमले? क्यों नेपाल में सुरक्षित नहीं है हिंदू? क्यों बार बार हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में की जाती है पत्थरबाजी? नेपाल में जिहादियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब एक बार फिर नेपाल में जिहादियों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी कर हमले किए और भगवा ध्वज को नोच कर नालियों में फेंक दिया। मामला नेपाल की रौतहट जिले का है, जहां सरस्वती माता की प्रतिमा को लोग विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, तभी मस्जिदों में हिंदुओं पर हमले किए गए, जिसमें कई हिंदुओं को काफी गंभीर चोटें आई। वहीं जिहादियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। जिहादियों की पत्थरबाजी से 11 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इस मामले को लेकर नेपाल के हिंदुओं में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि इससे पहले नेपालगंज में हिंदुओं की रैली के दौरान कट्टरपंथियों ने उन पर अपने घरों से हमले किए थे और अब वीरगंज और रौतहट में भी हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे हिंदुओं पर जिहादियों के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा आए दिन नेपाल जैसे देश में उपद्रव किया जा रहा है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां भगवा ध्वज को नोच कर नालियों में फेंका गया है। आप खुद इस तस्वीर को देखिए कि कैसे लाठियों से भगवा ध्वज को फाड़ा जा रहा है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपाल में हिंदुओं के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी कट्टरपंथी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी पथराव कर रहे हैं। वहीं रौतहट में प्रशासन ने मामले को काफ़ी बढ़ता देख कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन मामला अभी भी तनावपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट NV24 न्यूज़। में भी जो घटना हुआ है रौताड़, आप छोड़िए, पूरे नेपाल का जो सीमाना है आपका, जो भारत से जुड़ा हुआ, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर एक नाका अभी सेंसिटिव हो चुका है। और यहाँ तक जो भारत से रोहिंग्या है उनका भी घुसपैठ लगातार नेपाल में बढ़ा है। और सीमाना में जितने भी घुसपैठ बढ़ने का कारण क्या है कि 2 नंबर तस्करी का काम सारा यही लोग करते हैं। और प्रशासन के ऊपर इनका एक दबाव भी रहता है, क्योंकि वो आमदनी का जरिया है ये लोग। और नेपाल को इसीलिए लोग अभी अशांत वातावरण जो भी बना हुआ है, पूरे तराई के अंदर एक माहौल है, वो बिगाड़ रहे हैं लोग। और भी इसी घटना को अभी ये मद्देनजर आप देखिए, इससे पहले भी हो चुका है, चाहे वो आपका मलंगवा सर्लाही जिला हो, चाहे धनुषा हो, चाहे आपका बारा हो, चाहे कपिल वस्तु हो। हर एक पूजा समारोह जब हिंदू का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये लोग पथरावबाजी करते हैं। और पथरावबाजी के बाद में वहाँ का माहौल तनावग्रस्त हो जाता है। कितने हिंदू को चोटें आई हैं? वहाँ पे लगभग दर्जनों सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, जो हम लोग को खबर मिला है उधर। और उसके बाद में उसी को लेकर के वीरगंज में भी तनाव हुआ है, कल लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, कर्फ्यू का माहौल वीरगंज में ही बना हुआ है। नेपाल सरकार जो है इस मामले के अंदर वोट बैंक की जो राजनीति पहले भारत में थी, वो अभी नेपाल में हो रही है अल्पसंख्यक का। इसी के तहत इन लोगों को पालन पोषण किया जा रहा है। अभी वीरगंज का स्थिति नाजुक है। हिंदू समाज जो बंद का आह्वान किया था, उसमें मुस्लिम समाज के युवा लोग ने जो बदमाशी किया, भगवान का तस्वीर को चीरफाड़ किया है, जय श्री राम का झंडा को जलाया है, जगह जगह गाली देने का काम किया है, हिंदू समाज के कार्यक्रम को बिना कारण उत्तेजित पारने का काम किया है। और हिंदू समाज का जो मांग है वो राज्य से मांग है। और जब से ये देश धर्मनिरपेक्ष हुआ है, तब से यहाँ बदमाशी की घटना हो रही है। जब से ये देश सेकुलर कंट्री हुआ है, तब से यहाँ बदमाशी हो रही है हिंदू समाज के साथ। और खासकर प्रदेश नंबर 2 में बहुत जिलाओं में सरस्वती पूजा के दौरान हो, दुर्गा पूजा के दौरान हो, या विभिन्न कार्यक्रम के समय में बदमाशी का घटना हो रहा है, जिसी के प्रतिकार के स्वरूप वीरगंज में हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। और जिसके कारण मुस्लिम पक्ष भी जो बदमाशी किया
उसके कारण आज वीरगंज के प्रशासन ने यहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ है। मैं जयनाथ यादव, नेपाल जनता पार्टी का केंद्रीय सचिव। नेपाल के अंदर में मध्य प्रदेश का रौतहट जिला है, जिसमें ईशनाथ नगर पालिका है। 2080 साल 11 महीना 3 गते का दिन सरस्वती माता का मूर्ति का विसर्जन के वक्त में विद्यार्थियों के ऊपर में मुसलमानों द्वारा, जो रोहिंग्या मुसलमान है नेपाल के अंदर में, जो चाहता है कि नेपाल का हिंदू का मिटा दूं, और मुसलमानों का ये आज़ादी नेपाल सरकार भी बढ़ोतरी दे रहा है अपनी वोट बैंकों के लिए, जो कि बिहार से, यूपी से, बांग्लादेश से भाग कर आया नेपाल के अंदर, और नेपाल में डुप्लीकेट नागरिकता लेकर मुसलमानों ने जो हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार को समाप्त करने के लिए मैं हिंदुत्व को बचाने के लिए नेपाल के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर लगायत विश्व के अंदर में जो हिंदुत्व को बचाने के लिए जो संघ संस्था है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि नेपाल के अंदर में नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन से ये पूछे कि हिंदुत्व के ऊपर में मुसलमानों द्वारा जो दिया जा रहा है अत्याचार, उसको कैसे ठीक करें।